न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। हमारे सोशल सर्कल में अभी भी इतने लोग हैं जो हमसे जेलिस होते हैं। पता नहीं किसकी बदनजर हमें खा गई। बस कर दो बेगम, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया। और तुम ये बेबी शावर और पार्टीज की तस्वीरें सोशल मीडिया पे मत डाला करो। इतना दिखावा अच्छी बात नहीं है। ये दिखावा थोड़ी करती हूँ मैं, ये तो खुशियां हैं जो शेयर करती हूँ मैं लोगों के साथ। बेगम, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो इन खुशियों से महरूम होते हैं। हमें जरूर उन लोगों की नजरों में आना है क्या? ठीक कह रहे हैं आप। बात सुने, आप अंबर और हारिब की शादी कर दें बस। मुझे अपने घर में अपने पोते पोतियों की खुशियां देखनी है। ओहो साले बेगम, जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई है। कर देंगे हारिब की शादी भी। हम लड़के वाले, हमारा बात करना बनता है। आप कोई मुनासिब वक्त देखकर मिस्टर एंड मिसेस जमान से बात करें ना शादी की। हाँ ठीक है। वैसे भी मुझे जुनैद ने बताया कि अंबर बाकायदा तौर पे हारिब को प्रपोज कर चुकी है। अच्छा, कब? हारिब ने इनकार तो नहीं किया? खुशी की बात यह है कि हारिब ने इनकार नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा वक्त मांगा। थैंक गॉड। बस अब आप देर मत करें। हाँ बाबा ठीक है, अब तुम टिपिकल खवातीन की तरह रिएक्ट करना शुरू मत कर देना। कोई मुनासिब वक्त दे के जमान और मिसेस जमान से बात करते हैं। ठीक है। क्या हो रहा है भाभी? कुछ नहीं, बस ऐसे। जुनैद भाई नजर नहीं आ रहे, किधर हैं? वो साइट विजिट करने गए, देर से आएंगे। वेरी बैड। इतनी प्यारी सी बेगम को छोड़ के खुद काम पे चले गए। तुम बताओ क्या चल रहा है? बस ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था। इसकी क्या जरूरत थी? और ये किस लिए? शायद आप और जुनैद भाई भूल गए हैं कि आज आपकी 4वीं वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे याद है। फिर घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बस मैंने ही जुनैद को मना किया था। सेलिब्रेट करने का दिल नहीं है। क्यों भाभी? तुम जानते हो क्यों हारिब? भाभी, माना की औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है और औलाद से महरूमी बहुत बड़ा सदमा। अगर मैं सोचता हूँ कि दुनिया में इससे भी बहुत बड़े सदमे होते हैं, किसी अपने प्यारे का बिछड़ जाना, किसी का धोखा देना, किसी के प्यार का छिन जाना। लेकिन मेरा मानना यह है कि लाइफ मूव्स ऑन। हारिब, बेशक तुम्हारी बात ठीक है, लाइफ मूव्स ऑन, मगर ऐसे सदमों को बर्दाश्त और कबूल करने में थोड़ा वक्त लगता है। और अगर सदमा ऐसा हो जिससे बाहर निकलना इंसान के बस में हो, तो फिर मेरे ख्याल में एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, ऐसा ही है। तो फिर जिस परेशानी से तुम गुजर रहे हो उसका हल क्यों नहीं निकालते? कौन सी परेशानी? तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारी और ईमान की अलग ही। आप फिक्र ना करें भाभी, इस परेशानी का हल भी मैंने निकाल लिया। वो क्या? अंबर से शादी। क्या? हारिब, ये क्या तमाशा है? ईमान का क्या होगा? क्या तुम कहीं उसे तलाक? नहीं भाभी, ना मैंने उसको तलाक दी है, ना मैं उसको तलाक दूंगा, और यही उसकी सजा होगी। मगर मैं मूव ऑन करके अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से अंबर ही मेरे लिए राइट चॉइस है। कम से कम फेक तो नहीं। भाभी, आप मामा बाबा को ये खुशखबरी सुना दीजिएगा कि अंबर ने मुझे प्रपोज किया, और अब मैं भी उससे शादी के लिए तैयार हूँ, एनी टाइम।
बानो, बानो आंटी, बानो आंटी, बानो आंटी। ईमान, बेटा तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? बानो आंटी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा आओ अंदर आओ, शाबाश। आराम से। मेरा ख्याल है हमें अस्पताल चलना चाहिए। हो रही है। मगर क्या बेटा? आंटी, पैसों का बंदोबस्त तो होने दे। मैंने मैडम से उनको फोन किया था, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। शायद वो मुल्क से बाहर गई नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो, अल्लाह कोई बंदोबस्त कर देगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। कुछ पैसे तो मेरे पास भी हैं आंटी है। हाँ, मेरे पास ना एक चेन है, वो आप कल भेज दीजिएगा, ठीक है? वो जो तुम्हें हारिब ने दी थी बेटा, वो तो तुम्हारे शौहर की निशानी है। शौहर? आंटी, जब शौहर ही नहीं रहा तो उसकी निशानी कैसी है? आप प्लीज उसे कल भेज दीजिएगा। मैं उसे पहनती हूँ ना, मुझे वो गले में फंदे की तरह महसूस होती है। उसे कल भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा तुम अपना ख्याल करो, मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करती हूँ। क्या मेरी बच्ची की किस्मत भी मेरी जैसी होगी? ना बाप का साया, ना कोई सहारा। सहारा तो सिर्फ रब की जात का होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बेटी अता की है तुम्हें अल्लाह ने। बिल्कुल तुम पर गई है। चलो हमारे घर भी रौनक आई। नाम क्या सोचा तुमने इसका? और उसका नाम हम रखेंगे हया। ठीक है, और अगर बेटा हुआ तो? अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हम रखेंगे अर्श। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ट्विंस हो, ताकि हम दोनों नाम रख सकें। अरे बाप भी ना, अब इसका फैसला तो अल्लाह ही बेहतर कर सकते हैं। बेशक। तो फिर क्या नाम रखिए सन्नी परी का? हया। बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। मैंने नहीं सोचा ये नाम बानो आंटी।
ये नाम हारिब को बहुत पसंद था। अच्छा किया बेटा। हया बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। एक बात कहूँ ईमान? जी। अब जब नाम तुमने हारिब की पसंद का रख लिया है तो एक बार अपनी अना को एक तरफ करो और उसे फोन करके इतला दे दो कि उसकी बेटी हुई है। नहीं भानु आंटी, मैं उन्हें क्यों इतला दूं? क्या वो ये बात नहीं जानते? उन्हें कोई परवाह नहीं है। वैसे भी उन्होंने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। तो बेटा मेरे नंबर से फोन कर लो। नहीं आंटी, मैं उन्हें कोई फोन नहीं करूंगी। देखो बेटा, एक बार मेरे कहने पर हारिब को इतला दे दो ताकि कल को कोई पछतावा ना रहे कि तुमने उससे कोई राब्ता नहीं किया था। हो सकता है ये खबर सुनकर उसका दिल मोम हो जाए और वो वापस लौट आए। औलाद बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है इंसान की। वो यकीनन बेटी की पैदाइश का सुन के ज़रूर आएगा ईमान। मेरे कहने पर एक बार बेटा, एक बार कॉल कर लो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो हारिब बेटा, कैसे हो? मैं बानो आंटी बात कर रही हूँ। जी आंटी बोलिए, कैसे फ़ोन किया आप? बेटा तुमने तो पलटकर ईमान का पूछा ही नहीं कि वो किस हाल में। आखिर ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में कि तुमने इससे राब्ता ही खत्म कर दिया? बीवी है वो तुम्हारी बेटा? वो अब मेरी बीवी नहीं है। तुम ऐसे ईमान को खुद से अलग नहीं कर सकते हारिब। आंटी निहायत अदब और माजरत के साथ, आइंदा मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। और अगर ये फ़ोन आपसे ईमान ने करवाया है ना, तो आप उसे बता दें कि मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम बेशक मुझसे बात ना करो, लेकिन इतना सुन लो, अल्लाह ताला ने तुम्हें आज बेटी जैसी रहमत से नवाजा है, इसलिए अपने सारे इख्तलाफात ख़त्म कर दो बेटा। वो मेरी बेटी नहीं है। आई एम सॉरी। बस हो गई तसल्ली आपको? मैं उम्मीद करती हूँ आंटी कि आइंदा आप इन्हें कॉल करके अपनी और मेरी इंसल्ट नहीं करेंगे। एक बात पूछूं हारिब, थोड़ी सी पर्सनल है। हाँ पूछो। मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की रही है? आई मीन एनी गर्लफ्रेंड? देखो अंबर, तुम जानती हो मेरी पर्सनालिटी किस किस्म की है। फुटबॉल मेरा पैशन है और एक स्पोर्ट्समैन के लिए सब कुछ उसकी गेम होती है, उसका गेम पे फोकस होता है, ना कि इधर उधर की फजूल बातों पर। हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग। वैसे तुम हो तो एक मर्द ही, हैंडसम भी हो। तुम जो कह रहे हो इस पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। ऐसे तो फिर ऐसे सही। तुम इस तरह की बातें क्यों सोचती हो? यकीन करो कि ऐसा कुछ नहीं। ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। और देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई लड़की थी भी तो आई डोंट माइंड। वो तुम्हारा पास्ट था, और हर किसी के पास्ट की कोई ना कोई कहानी तो जरूर होती है। लेकिन बस अब मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं आएगा।
अल्लाह ताला ने तुम्हें आज बेटी जैसी रहमत से नवाजा है, इसलिए अपने सारे इख्तलाफात ख़त्म कर दो बेटा। क्यों इतनी बेचैनी हो रही है मुझे? मुझे इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरी बच्ची नहीं है। यस। हाँ, वो एनी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है। लेकिन सर, आपने तो मना कर दिया था। नहीं, उसको एक चांस देके देखते हैं। तुम उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो, मगर उसे हैंडओवर मत करना। ठीक है सर। हाँ, अभी क्या कर रहे हो? सर, वो दिनेश का फोटोशूट करवा रहा हूँ। ठीक है, फोटोशूट से फ्री होके एनी को कॉल कर दे। उसे बोलना है कल शाम उसका फोटोशूट है, ऑफिस पहुंचे। लेकिन सर, कल तो उसका कोई फोटोशूट नहीं है। मैंने कहा ना, शूट है तो है। राइट सर। वो काफी दिनों से ऑफिस नहीं आई। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है तो काम तो करना होगा। ठीक है सर, मैं उसे कॉल करता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। सर, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, आप किसी ईमान नामी मॉडल को जानते हैं? कौन सी ईमान? तुम किस ईमान की बात कर रहे हो? सर, एक सेकेंड। सर, इस ईमान की बात कर रहा हूँ मैं। इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इसे तो मैं भी जानता हूँ। अरे वाह, तुम कैसे जानते हो उसे? सर, ये मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मेरी क्लास में नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट में। लेकिन सर, ये अब ऐसी नहीं है। मेरा मतलब है, सादा सा लिबास पहनती है, दुपट्टा ओढ़ती है। आर यू श्योर कि ये वही लड़की है? यस सर, आई एम डेड श्योर। लेकिन ये अब ऐसी मॉडर्न नहीं है। मेरा मतलब है, सादा सा लिबास पहनती है, दुपट्टा ओढ़ती है। तो क्या ये अब भी यूनिवर्सिटी जाती है? नहीं सर, काफ़ी अरसे से मैंने इसे यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि ये अब सादा और शराफत की जिंदगी गुजार रही है। छोड़ें सर, ये सादगी तो सिर्फ दिखावा है, वरना इसकी असल औकात क्या है वो मुझे अब पता चला। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं सर, बस उसकी तस्वीरें देखकर कह रहा हूँ। और क्या जानते हो इसके बारे में? और ये आखिर मुझसे क्या उगलवाना चाहता है? कुछ खास नहीं सर। मैंने कहा ना, ये मेरी क्लास में नहीं थी, बस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो गुजरते हुए देखा एक दो बार। ठीक है, जाओ तो। ओके सर। किससे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी
ईमान, अब तो मुझसे मार खाकर ही बाज आओगी। बेटा, हर वक्त की नाउम्मीदी रोना धोना अल्लाह को पसंद नहीं है। बानो आंटी मैं क्या करूं? मैं जब भी अपने हालात और हया को देखती हूँ तो तुम्हारा कमजोर पड़ जाती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन हालात से गुजरूंगी। मुझे हारिब ने किस मुश्किल में डाल दिया बानो आंटी। तुम जैसी हुनरमंद और मजबूत लड़की के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे हैरत हो रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, बस तुम 2-4 दिन आराम करके अपनी रूटीन की जिंदगी और जॉब की तरफ वापस आओ। हया को मैं संभाल लिया करूंगी, उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है, मुझे कभी कभी लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए आपको फरिश्ते के रूप में भेजा। बड़ी भी बिल्कुल ठीक कहती थी, जब हम अल्लाह ताला से उम्मीद लगा लेते हैं तो वो इंसान को अपने होने का एहसास जरूर दिलाता है और उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम खुद बहुत मासूम और अच्छी हो बेटा। ये सब वक्ती आजमाइश है, मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। सुम्मा आमीन। चलो उठो, शाबाश, आया का दूध गर्म करो। उठो, शाबाश, आओ। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। आंटी मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा। ये मेरी शादी की रिंग है, इसको बेचना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरी मदद करवा दीजिए इसको बेचने। बेटा, अपनी शादी की निशानी क्यों बेच रही हो? अगर ज़रूरत है तो मुझसे ले लो। नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ईमान, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? कहाँ गायब हो तुम? दोबारा कोई राब्ता ही नहीं किया तुमने? मैम मैंने तो आपको कॉल की थी, आई थिंक आप आउट ऑफ कंट्री थी। यस डार्लिंग, आई वाज आउट ऑफ कंट्री। अच्छा ये बताओ, कोई गुड न्यूज़ आई? जी मैम, बेटी हुई है। वाओ, बहुत बहुत मुबारक हो ईमान। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। अच्छा बताओ, नाम क्या रखा? हया। सो स्वीट, सच अ ब्यूटीफुल नेम। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली ईमान, मुझे वैसे भी तुमसे कुछ काम था। जी बोलिए। दरअसल ईमान, पिछले कुछ अरसे में हमारा बिजनेस बहुत बेहतर हो चुका है, बड़े बड़े क्लाइंट्स के ऑर्डर्स आने लगे हैं। सो आई एम प्लानिंग टू ओपन अनदर आउटलेट। दैट्स ग्रेट मैम।
मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के। लिसन, असब बहुत आराम हो गया। अब तुम कल ही बुटीक आ रही हो, वो भी मिठाई के डब्बे के साथ। अब ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। गुड ईमान, ओके बाय। अल्लाह हाफिज। Oh, she's such a sweetheart. माशाल्लाह बड़ी हो गई है, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है ईमान। I'm telling you. अच्छा ऐसा है ईमान कि एक ब्राइडल वेयर का ऑर्डर आया है और हमें एक बहुत अच्छा सा मुनफरद ड्रेस डिज़ाइन करके देना है, बट द क्लाइंट वांट्स के इसके कट्स बहुत अच्छे हों। ओके। क्लाइंट बहुत पैसे वाला है ईमान, वो अपने काम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं करेगा। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा डिज़ाइन बना के दें। अच्छा मैम, कोई बजट तो होगा ना जिसमें रह के हमें डिज़ाइंस तैयार करने? वेल इट्स अप टू 10 lakhs। ओके। पहली मर्तबा हम इनको थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, सो नेक्स्ट टाइम ये होगा कि यही लोग दूसरे क्लाइंट्स रेफर करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हूँ। पर ईमान हमारे पास टाइम बहुत कम है। कितना टाइम है हमारे पास ये ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए? देखो ईमान, हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है और हमें इसी टाइम के अंदर ये ड्रेस बनाना है। ओके मैम, यू डोंट वरी, आपका ड्रेस डिज़ाइन हो जाएगा। वेरी गुड ईमान, तुम घर जाके कुछ आइडियाज सोचो, हम कल इस पे बैठ के डिटेल डिस्कशन करते हैं। ओके ओके मैम। और हाँ, इस डिज़ाइन की तुम्हें बहुत अच्छी पेमेंट भी मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम। अब वो मैम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ईमान। मैम, वो मुझे इस डिज़ाइन की पेमेंट कुछ एडवांस मिल सकती है? वो एक्चुअली हया की पैदाइश के बाद से अखराजात काफ़ी बढ़ गए, बहुत मुश्किल हो गया है सब कुछ मैनेज करना। क्या मतलब ईमान, जब पैसे नहीं थे तो तुमने इतना टाइम कैसे मैनेज किया? बस अल्लाह ताला ने भरम रख लिया। ईमान, मैं ये बात सुन के बहुत अपसेट हो गई हूँ। तुम्हारे ड्यूज पहले ही मेरी तरफ निकलते हैं और तुम ऐसे हालात में गुजारा कर रही हो। मैम, मैंने तो आपको अप्रोच करने की कोशिश की थी। ईमान, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे ड्यूज क्लियर किए बगैर ही अब्रॉड चली गई। एक्चुअली वो फैशन शो इतना लास्ट मिनट था कि मुझे कुछ याद नहीं रहा। आई एम सो सॉरी। लेट मी जस्ट क्लियर योर ड्यूज ईमान, और इस प्रोजेक्ट की भी मैं तुम्हें हाफ पेमेंट एडवांस कर देती हूँ और हाफ डिज़ाइन कंप्लीट होने पर कर दूंगी। ऑलराइट? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेट अ सेकंड ईमान, इस पूरे टाइम में तुम्हारा हस्बैंड कहाँ था? ही बिलोंग्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। वो मैम एक्चुअली हारिब अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी अपसेट हैं वो। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। ईमान, वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी बेटी का बाप है। फैमिली इश्यूज अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको तुम्हारा खास ख्याल रखना चाहिए। इट्स योर फैमिली मैटर। ओके मैम, मैं अब चलती हूँ, हया भानु आंटी को तंग कर रही होगी। ठीक है ईमान, तुम जाओ, पर प्लीज जाने से पहले अकाउंटेंट से मिलती भी जाना। ओके? थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। हाँ मैं यहाँ आ भी गई हूँ और तुम अब तक रेडी नहीं हो। बस 10 मिनट में आया। 10 मिनट? ओके। नफरत है मुझे इंतजार करने से। जल्दी करो यार।
ईमान कौन है? तुम्हारी वही यूनिवर्सिटी फ्रेंड ना जो तुम्हें लेट नाइट नोट्स के बहाने कॉल किया करती थी, राइट? हाँ, ईमान और मैं यूनिवर्सिटी फेलोज थे और अच्छे दोस्त थे, बस। सिर्फ दोस्त? आर यू श्योर? हाँ यार, और तुम्हें ये कहाँ से मिले? कहीं से भी मिले, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। कम ऑन अंबर, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है जितना तुम इसे बना रही हो। और तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। पास्ट इज... इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लो और मुझसे झूठ बोलो। प्लीज अंबर, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और मैं अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता। अब तुम्हारा कुछ भी पर्सनल नहीं रहा। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं और तुम्हें मुझसे सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा पास्ट भी। तुम हर बात पे इतना पर्सनल क्यों हो जाती हो? नॉर्मल क्यों नहीं लेती कुछ बातों को? नॉर्मल? ये नॉर्मल नहीं है मिस्टर हारिफ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी पॉसेसिव हूं। तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मुझे होना चाहिए, सिर्फ मुझे। Wow, Mom! Isn't it amazing? Beautiful, amazing. ब्राइड खुद ही इतनी स्मार्ट और खूबसूरत है कि ड्रेस इसको नेचुरली कॉम्प्लीमेंट करेगा। You know, Mom, I am so happy today.
मैंने जैसा सोचा था आपने बिल्कुल वैसी डिजाइन की है। फिर भी आप इसे ले जाइए और घर पे ट्राई करके जरूर देखें। कोई भी कमी पेशी हो तो डू लेट मी नो एंड आई विल गेट इट सॉर्टेड फॉर यू। श्योर, आई विल डेफिनेटली ट्राई। और हाँ, अपने ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्योर, व्हाई नॉट। वेट अ सेकंड, हियर इज माय वेडिंग इनविटेशन। मैं तो स्पेशली चाह रही थी कि आप मेरी वेडिंग पे आएं। जरूर आइएगा। हाँ, थैंक यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कम। यू हैव टू। थैंक यू। आप प्लीज वेट कीजिए, मैं अभी आपका ड्रेस पैक करवा देती हूँ। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। श्योर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। शानी, इतनी रात को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस वो कुछ फाइल्स अरेंज कर रहा था। ठीक है, घर जाओ। ठीक है सर। अच्छा सुनो, वो जिस मॉडल ने आना था वो कब तक आएगी? सर वो बस आती होगी, 11 बजे का टाइम दिया था उसे। ठीक है, फिर तुम जाओ। सर मुझे रुकना नहीं है? नहीं, तुम जाओ, मैं खुद ही देख लूँगा। एक्चुअली सर उसकी कोऑर्डिनेशन मेरे साथ चल रही है। मैंने कहा ना कि तुम जाओ, फोन पे कोऑर्डिनेशन कर लेना। साला मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। न जाने ऐसी कौन सी खुफिया मुलाकात करनी है इसने। ठीक है सर। जाओ। अच्छा सुनो, वो ईमान के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? मैं ये चाहता हूँ कि उसको दोबारा से ऑन बोर्ड कर दें। नहीं सर, फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। कोई भी इसके बारे में अपडेट हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये बार बार मुझसे ईमान के बारे में क्यों पूछता है? बताता हूँ इसे अच्छी तरह। बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे। जाओ। क्या चाइल्डिश हरकत है? मैं एक जरूरी ईमेल कर रहा था। तुम इतने सेल्फिश इंसान होगे ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं तुमसे नाराज हूं तो तुम मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि हुआ क्या है। गलती तुम्हारी थी, मैं क्यों कॉल करता? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी भी तुमसे नाराज होंगी तो तुम मुझे मनाओगे नहीं? हाँ? नहीं। हाउ मीन। पर कुछ तो ख्याल करो, ऑफिस है ये। तो मेरा ऑफिस है ये और तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा बैठो, फिर बात करते हैं। नहीं, पहले तुम अपनी नाराजगी खत्म करो। मैं नाराज नहीं हूँ, पर मैं बस बस बस, मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना। हाँ, बस इतना कह दो कि तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबा, आई एम फाइन। पक्का? पक्का। हारे, तुम जानते हो मेरा ब्राइडल ड्रेस सिल के आ गया एंड इट लुक्स सो स्टनिंग। वाओ, ग्रेट। तुम देखना नहीं चाहोगे? जरूर, बस एक जरूरी ईमेल कर लूं फिर चलते हैं। फिर काम। ओके मैम, आप नाराज ना हो, चलिए। वेल डन ईमान, क्लाइंट तुम्हारे काम से बेहद खुश है। थैंक यू सो मच मैम।
बहुत दिल से मैंने वो ड्रेस तैयार किया था, अब बस अल्लाह ताला पहनने वाली को नसीब करे, क्योंकि सबके नसीब में ये ऐसे ड्रेसेस नहीं होते। कम ऑन ईमान, ऐसी बातें नहीं करते। तुम खुशी से अपनी कामयाबी को एंजॉय करना सीखो। जी मैम। ईमान, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि तुम एक सुपर टैलेंटेड लड़की हो। थैंक्स मैम, आप मेरे लिए हमेशा से बहुत मोटिवेशनल रही हैं। I'm always there for you, ईमान। और हमारी बेबी डॉल कैसी है? उसी को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसकी। ओह अच्छा, चलो तुम उसका ख्याल रखो, और अगर मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, ओके? नहीं मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, अगर क्लाइंट की तरफ से डिज़ाइन में कोई चेंज आया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जी मैम, बिल्कुल ठीक है। चलो ओके, बाय ईमान। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हया, क्या हो गया तुम्हें आज? रुसवाई कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। क्या हो गया हया? अल्लाह, क्या हो गया मेरी बच्ची को? आज क्यों चुप नहीं हो रही है? हया प्लीज चुप जाओ। ऐसे क्या हो गया आज? हया सो जाओ, हया सो जाओ प्लीज। हारिब, जी भाभी। क्या बात है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बस जा रहा हूँ भाभी, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने आया था। क्या ईमान के बारे में सोच रहे थे?
भी इस वक्त मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? ये तो तुम्हें ही पता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंसान का माजी उसका पीछा नहीं छोड़ता हारिब। तुम लाख छुपाना चाहो मगर तुम्हारी आंखों और चेहरे से साफ जाहिर होता है कि तुम अब तक उसे भुला नहीं पाए हो। बहरहाल तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज तो कर ही चुके हो। तुम्हें ये नई जिंदगी मुबारक हो। अंबर, आ रही हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है, अब तुमने चेंज भी कर लिया। सो अब ये नहीं कहना कि मुझे घूंघट निकाल के तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, यही तो हमारी रवायत है। हारिब प्लीज बी प्रैक्टिकल। बाय द वे, मैं तो तुम्हें बहुत ही मॉडर्न समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत टिपिकल हो। बात ये नहीं है। बात जो भी है बाद में कर लेंगे। अभी मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे आराम करना है। हाँ, तुम भी जल्दी से चेंज करो।
बात की थी मैंने उससे। हम दोनों साथ ही चलेंगे उनके यहाँ, हाँ श्योर। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये खूबसूरत कपल कहाँ जा रहा है? मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। गुड, एंजॉय करो। और हाँ हारिब। जी बाबा। बेटा तुम दोनों का क्या प्लान है हनीमून के बारे में? जहाँ जाना हो मुझे बता देना, मैं टिकट्स अरेंज करा दूंगा। आप इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करें अंकल। डैड ऑलरेडी सारा बंदोबस्त करवा चुके हैं।